चैप्टर का नाम है सर्कल। इसके बारे में जरूरी चीजें आप लोग जान लीजिए। सर्कल ये चैप्टर का नाम है, नया लेसन है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए क्या क्या है। ये एक सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर होता है, क्योंकि सेंटर को जानना जरूरी कि सेंटर क्या होगा। अब यहां से कहीं भी आप देखिए, ये एक लाइन ड्रा कर देते हैं इसके बाउंड्री तक कहीं भी आप अगर लाइन आप ड्रा करते हैं तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हमेशा रेडियस, और सभी का मान सेम होता है, सबको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी को आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये चीज हो गया रेडियस, देखिए अगर सेंटर से पास होता हुआ कोई एक लाइन ड्रा करते हैं जो दोनों बाउंड्रियों को टच कर रहा हो, दोनों साइड में बाउंड्री को टच कर रहा हो, और ये सेंटर से अगर पास हो रहा है, इसको हम डायमीटर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये डायमीटर आपका होता है, जिसको हिंदी में हम लोग व्यास बोलते हैं। तो डायमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब डी का वैल्यू कितना होता है, अब हमने बताया है कि सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन ड्रा करते हैं उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका आर है, तो ये भी आपका आर हो जाएगा, ये डायमीटर है तो पूरा है, तो ये भी आर, ये भी आर, तो कितने इसमें आर हो गए, देखिए आर प्लस आर, तो ये आपका हो जाएगा 2r, यानी डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हमें r निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो r को हम कैसे निकालेंगे, d/2, यानी डायमीटर को हमेशा आधा कर देना है तो रेडियस आपको मिल जाएगा। हमेशा ये आपको करना है कि डायमीटर को आधा कीजिए, रेडियस मिल जाएगा। तो ये डायमीटर हो गया। अब इसके बाद में कहीं भी कोई हम सेम टाइप से देखिए, जो यहाँ डायमीटर है, डायमीटर से सेम टाइप से आपको कोई भी लाइन अगर ड्रा करते हो बाउंड्री को टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवा, हिंदी में जीवा बोलते हैं, और रेडियस को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और डायमीटर को हम लोग बोलते हैं व्यास। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं। कहीं भी आप खींचते हैं तो ऐसा ही फिगर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में अगला स्टेप समझ लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो कराएंगे हम, क्वेश्चन में इन सभी चीजों का यूज होना है। ये सेंटर है, बीच में हम यहां पर एक डायमीटर ड्रा कर दिए हैं। मान लेते हैं एक कार्ड हमने यहां पर ड्रा किया और एक कार्ड यहां पर ड्रा किया, और दोनों कार्ड सेम है। ये भी कार्ड है, यहां लिख दे रहे हैं कार्ड, और ये भी आपका क्या है, कार्ड है। दोनों कार्ड का लेंथ ऑफ कार्ड सेम है। तो जब सेम होंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, यानी जितना डिस्टेंस ये होगा, इसको डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं p, मान लीजिए डिस्टेंस p है, तो ये भी डिस्टेंस p भी, ये भी p होगा, यानी दोनों सेम दूरी पर होंगे सेंटर से केंद्र से समान दूरी पर होंगे, आप लोग कह सकते हैं। अगर दोनों कार्ड का लेंथ सेम है तो ये समान दूरी पर होंगे हमेशा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद इसी में समझिए, अगर
कोई यहाँ पर बाहर एक लाइन ड्रा करते हैं जो सर्कल को टच कर रहा है किसी भी पॉइंट्स पर, मान लीजिए पी पॉइंट पर टच कर रहा है, ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इसको किसी भी एल से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, यानी स्पर्शी रेखा, इसको बोलते हैं स्पर्शी रेखा, ये चीज होता है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट, इसको लिखते हैं टेंजेंट पॉइंट, ये टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सर्कल में कोई भी कार्ड हम ड्रा कर दे रहे हैं कहीं भी, देखिए मान लेते हैं एक कार्ड हमने यहां पर ड्रा कर दिया, ये कार्ड, अगर सेंटर से इस कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सेंटर से ए बी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी इसको कुछ भी एम मान लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रा करेंगे, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो आपका ए एम है वो एम बी के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड्स करेगा ओ एम, अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं तो ये दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देगा, ये याद होना चाहिए, यानी ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। कहीं भी हम खींच सकते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ खींचा गया और इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा भाई, लंबवत कर रहे हैं, लंबवत लाइन खींच रहे हैं, तो ये चीज बनेगा। तो ये यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है एल एम और यहाँ पर एन लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा एल एन इक्वल टू एन बी, ये चीज बन जाएगा, ये बराबर भाग में डिवाइड करेगा, कैसे भी हम खींचते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसी के बाद देखिए, अगर कोई एक्सटर्नल कोई पॉइंट हम बाहर ले लें, कोई एक पॉइंट पी ले लिए बाहर, और पी पॉइंट से अगर इसी सर्कल पर कोई हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक टेंजेंट यहां ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट इधर ड्रा कर दिया, तो मान लीजिए ये काट रहा है आपका एस टी पर, दोनों एस टी पर टच कर रहे हैं, ये चीज पता होना चाहिए। तो जब एस टी पर टच कर रहे हैं तो इसमें हमेशा याद रखिए जो जितना डिस्टेंस एस पी का है, एस पी यानी एस पी जितना है उतना ही आपका पीटी हमेशा होगा, उतना ही पीटी होगा, इसमें एक बट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पी एस हमारा पीटी के इक्वल हमेशा होगा, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। अब इसके बाद में इसमें और चीजें समझ लीजिए आप लोग। अब सेंटर से अगर टी बिंदु पर या टी बिंदु को सेंटर से मिला दे तो यहां पर आपका 90 डिग्री हमेशा बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनना तय है, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और इसको यहां पर अगर हम टच करा दे रहे हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, यानी कहने का मतलब आप लोग ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एंगल टी और एंगल एस, एंगल टी प्लस एंगल एस ये हमेशा 180 के इक्वल होगा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा इक्वल्स होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल नहीं होगा। लेकिन दोनों का अगर हम सम निकाल दें, यानी निकाल दें टी ओ एस, क्या निकाल दें, एंगल टी ओ एस प्लस क्या लिख दें, टी पी एस, तो यहां पर लिख दिया एंगल टी पी एस, दोनों का वैल्यू 180 के इक्वल होगा, ये भी फिक्स है, ठीक है, कि टी ओ एस प्लस एंगल टी पी एस 180, यानी दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये चीज होता है इसमें। अब और चीजें इसमें बताते रहे, इसी सर्किल में देख लीजिए और चीजें भी हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक, अब यहां देखिए
ये भाग देखिए, इसको तो हम कार्ड बोल दिए, और इस कार्ड और इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमने ड्रा किया। इसको हम लोग हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग चाप बोलते हैं, ये चाप है। ठीक है, इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो भी स्पेस है उसको हम बोलते हैं सिगमेंट, सिगमेंट बोलते हैं। ठीक, ये बड़ा वाला जो पूरा भाग होगा इसको बोलते हैं मेजर सिगमेंट, मेजर सिगमेंट, और ये आपका होता है माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट, ये चीज होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भाग और देख लीजिए, ये आपका सेंटर वो है। ठीक, मान लेते हैं इसको मेजर सेगमेंट आपको पता चल गया, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, और माइनर सेक्टर भी आपको पता चल गया, यानी छोटा वाला भाग आपका होगा माइनर सेक्टर और बड़ा वाला भाग आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको हम पूरे को हटा दे रहे हैं, देखिए पूरा हम हटा दिए, और ये आपका हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा। तो अब यहां देख लीजिए डायमीटर, और ये दोनों यहां पर बाउंड्री, बाउंड्री से कहीं भी हम एंगल अगर ड्रा कर रहे हैं तो हर एक एंगल का मान 90 डिग्री होगा, कैसे भी हम खींचेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, कहीं भी खींच दे तो 90 डिग्री बनना तय है, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं भी खींचते 90 डिग्री होगा। ठीक, अब आगे देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल बनके रेडी हो गया। अब इसमें देखिए, इस पूरे क्षेत्र को या ये पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, हिंदी में इसको लिखते हैं परिधि। ठीक, तो सरकमफ्रेंस हमेशा याद रखिए, इसका मान होता है 2πr, ये हमेशा याद रखना है, जहां पर r आपका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए 2πr। तो इतना चीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक चीज में ये भी ध्यान देना, जो हमने बताया था कि कहीं कोई भी पॉइंट है, अगर इस पर हम दो टाइजेंट लाइन अगर ड्रा कर दे रहे हैं, केवल एक पॉइंट से बाहरी किसी बाहरी एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर केवल दो ही टाइजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, और दोनों टाइजेंट एक दूसरे के इक्वल्स होगा। यानी यहां पर मान लीजिए P लिखा है, यहाँ Q लिखा हुआ है और यहाँ R लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू QR लिख सकते हैं, ये हमेशा होगा। इसी बेसिस पर कई क्वेश्चन है, इसको हम कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन ये आपका बेस था जिसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसको बता दिया है। तो ये पूरी तरीके से आपका तैयार होना चाहिए, अगर तैयार नहीं होता है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना तैयार होना चाहिए हर हाल में। ओके, फिर कल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।